हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 डेज चैलेंज के बारे में। अब एआईबी के लिए देखिए कितने दिन बचे हैं, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ठीक है, पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया, कितना समय आपने बर्बाद किया, कितना क्या पढ़ा, वो सब भूल जाओ। अभी 10 दिन है तो इस 10 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैं 10 डेज की स्ट्रैटेजी बताऊंगी आपको। ऐसे तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईबी कैसे क्लियर करते हो, ऑलमोस्ट सेम रहेगा स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो उसको आप ध्यान से सुनना। और कई लोग मुझसे कमेंट में कई सारे सवाल पूछते हैं, तो उन सब का भी आंसर आज मैं दूंगी, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पीडीएफ्स अवेलेबल है, पेड सर्विस है, रेट एकदम रिजनेबल है। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। कई लोगों को देखिए समय नहीं होता है कि वो खुद से खोज के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लोग लेकर बैठे इतने देर उसको खोजे एक एक को, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैंने पीडीएफ रेडी कर रखा है, मैंने खुद से उसको बनाया है, इंपॉर्टेंट सारे लिए हुए हैं उसके। ठीक है, तो वो अगर आप सॉल्व करते हो ना तो 4 to 5 ईयर्स आपका जो भी सब्जेक्ट वाइज है वो कवर हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए 10 डेज हाथ में है, 10 दिन का प्रिपरेशन का टाइम है आपके पास। तो 10 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये भी पास करना है ना आपको, एकदम रामबाण इलाज आपको एक बताती हूँ, वो कर लो आप। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको 3 चीज आना चाहिए इसमें, इस 10 दिन के अंदर। ये 3 चीज अगर आप सीख जाते हो ना तो फिर आपको एआईबी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात तो ये कि जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट के बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते। कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ठीक है, कि मैम आप जो पीडीएफ दे रहे हो तो खाली वो पढ़ने से हो जाएगा क्या, हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बेयर एक्ट आपको पढ़ना होगा, बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट के बिना आप एग्जाम कैसे दोगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम बेयर एक्ट नहीं लेकर जाएंगे चल जाएगा क्या। अरे भाई ओपन बुक एग्जाम है, बिना बेयर एक्ट के आप कैसे दोगे एग्जाम, आप मुझे ये बात बताना। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना कि बिना बेयर एक्ट के आप एग्जाम कैसे दोगे एआईबी का, जबकि बीसीआई ने साफ साफ कहा है कि बेयर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स अलाउड है, वही आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल तो आपका क्लियर हो गया होगा कि बिना बेयर एक्ट के आप एग्जाम नहीं दे सकते, बेयर एक्ट आपको लेकर के जाना ही है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि मैम पीवाईक्यू सॉल्व करने से हो जाएगा क्या। देखिए पीवाईक्यू सॉल्व करने से बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, आपका हेल्प होगा, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, ज्यादा रिपीट नहीं होते। मैं ये नहीं बोलती कि सारा क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेगा, नहीं, कुछ कुछ रिपीट होते हैं। ठीक है, और एक बात देखिए, अब 10 दिन का स्ट्रेटेजी में आप ऐसा क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपको बेयर एक्ट आना चाहिए। बेयर एक्ट क्या है, ठीक है ना, बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं ये कई लोगों को नहीं पता, तो प्लीज आप वीडियो देखिए। मैं आपको बार बार बोलती हूँ बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। 2-3 वीडियो मेरी मिल जाएंगी आपको। अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहा, प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पर भी अगर आपको नहीं मिल रहा आप मुझसे पूछो, मैं आपको पर्सनली बताऊंगी, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो का कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। ये पहला जो है ना बेयर एक्ट, ये बेयर एक्ट में आपको अपना जो होता है ना एक पकड़, वो आपको मजबूत करना होगा कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। और दूसरी बात तो ये कि बेयर एक्ट क्या मैम हम सारे सब्जेक्ट के लेकर जाएं, सारे सब्जेक्ट के लेकर जाना ही है। ओल्ड लॉस भी है सिलेबस में, न्यू लॉस भी है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ओल्ड लॉस को हम छोड़ दे क्या, न्यू लॉस को छोड़ दे क्या, या जो हमें नहीं मिल रहा है उसको हम क्या करें। भाई आपको सारे बेयर एक्ट लेकर जाने हैं, आपको एग्जाम में पास होना है ना, एआईबी आपको क्लियर करना है, तो आपको सारा का सारा बेयर एक्ट आपको लेकर जाना ही है। बिना बेयर एक्ट का आप एग्जाम कैसे दोगे, आप मुझे ये बताओ। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 चीज बताऊंगी आज के वीडियो में। ठीक है, तो पहला मैं आपको बता चुकी हूं कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। दूसरी बात तो ये ओएमआर शीट, ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करते हैं आप लोगों को नहीं पता। ओएमआर शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करते हैं आप घर पे प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है ना, मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे कई सारे, वो पेड सर्विसेज हैं। तो कई लोग जो लोग नहीं सकते पेड सर्विस पैसा देने के लिए, जो नहीं सकते वो घर पर कर सकते हैं। प्रिंट आउट आप निकाल के ले आओ, गूगल में मारो ओएमआर शीट, कितना सारा ओएमआर शीट निकल जाएगा। आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लो, आप जेरोक्स कुछ भी करवा लो, आप हाथ में अपने पास रख लो उसको। एक तरफ आप बेयर एक्ट लेकर बैठ जाओ, दूसरी तरफ आप ओएमआर शीट लेके बैठो। ठीक है, फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी अलग से। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट जब तक आप नहीं देखोगे, नहीं सीखोगे, तब तक आप नहीं कुछ भी हो सकता आपका। फिर वहां जाके आप टाइम वेस्ट करोगे, और वहां जाकर के टाइम वेस्ट आपको नहीं करना एकदम भी। ठीक है, क्योंकि देखो 3 घंटे का समय मिलेगा, तो 3 घंटे कैसे पार हो जाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकोगे। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, आपको जो मेजर सब्जेक्ट है सिलेबस में फोकस करना आप। ठीक है, सिलेबस के जो मेजर सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आईपीसी से, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इन सब की पीडीएफ अवेलेबल है।
इंपॉर्टेंट सेक्शंस के, ठीक है। सीपीसी का पीडीएफ भी रेडी हो चुका है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लैंडमार्क जजमेंट, 4 to 5 ईयर्स का लैंडमार्क जजमेंट मैंने बना रखा है पीडीएफ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट है ना आप उसको पढ़ो, क्योंकि देखिए अभी इतना टाइम नहीं है कि आप मतलब 10 दिन में आप पूरा का पूरा सिलेबस को आप कवर करोगे। पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना अभी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो मेजर सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, आप सिलेबस को लेके बैठो। आप सिलेबस लेके बैठोगे ना, वहां से आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब प्रीवियस 5 ईयर के पेपर लो, 6 ईयर के पेपर लो, 10 ईयर्स के पेपर लो, 10 ईयर्स के पेपर में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, है ना, सीपीसी, सिविल प्रोसीडियर कोड, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और बाकी जो ठीक है, बेयर एक्ट का बात आपको बता दो, बाकी जो बेयर एक्ट आपको नहीं मिलता, मान लीजिए आपको लेबर लॉ का बेयर एक्ट नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट नहीं मिला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेबर लॉ, ये सब में से 2 या 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आज ही मैं आपको एक बात बता रही हूँ, पीआईएल का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में निकाल रही थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ठीक है। तो वहां पर मैंने ये देखा कि जो एआईबी 15 है, एआईबी 15 में पीआईएल से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एआईबी 17 में सिर्फ 3 क्वेश्चन, एआईबी 16 में सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो देखिए पीआईएल से ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो सिर्फ 1-1, 2-2, 2-2, 3-3 किसी फ्रेम होते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते ये सब टॉपिक में से। तो जो आपको पास करना है भी, ठीक है, आप सिलेबस को फोकस करो, सिलेबस में जो मेजर सब्जेक्ट है आप उसको पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ 10 दिन है ना। जो मैं बता रही हूँ आपको ध्यान से सुनो, टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम कॉन्फिडेंटली आपको जाना है एग्जाम देने के लिए, और ये सोच करके जाओ कि भाई हम एग्जाम देने आए हैं तो हमें पास करना है बस, है ना। बाकी क्या हो रहा है दुनियादारी में ये सब मतलब मत रखो आप। अगर आप नेट से इंपॉर्टेंट निकालना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास समय कम है तो मैंने पीडीएफ रेडी कर रखा है, एकदम रिजनेबल प्राइस है उसका, वो आप ले सकते हो, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, हाँ, ओएमआर शीट का मैं आपको बोल रही थी, ओएमआर शीट कैसे फिलअप करते हैं ये आप सीखो, जो सर्कल बनाते हो ना उसको ध्यान से सीखो। वीडियो पे इसमें बना चुकी मैं, वीडियो आपको नहीं मिलता आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी। कोई भी डाउट से आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट आप कॉल मत करना, मैं बिजी भी रहती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे मैसेज के लिए बोल सकते हो, आप मुझे कॉल के लिए मैसेज में पूछ सकते हो कि हमें फोन में बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो आप प्लीज कॉल पे क्या बात करोगी, तो मैं आपको टाइम दे दूंगी, उस टाइम के बेसिस पे आप मुझे कॉल करना, ठीक है। ये एकदम आसान सा एग्जाम होता है, बिल्कुल मत घबराइए, एकदम डरने वाली इसमें बात ही नहीं है। आप एलएलबी पास कर चुके हो ना, एलएलबी आपने पास किया तभी तो आप एआईबी देने आ रहे हो। तो एआईबी अक्सर क्या है, देखिए बेसिक सा नॉलेज एक टेस्ट करता है वो लोग, कि अगर आपने लाइसेंस लिया है भाई, कि आप लाइसेंस लेने के काबिल हो, आपने अपने 3 साल या 5 साल के एलएलबी के कोर्स में क्या सीखा, कुछ तो आपने बेसिक चीजें सीखी होगी। तो ये सब एक टेस्ट होता है बस एआईबी के एग्जाम में, सारे सब्जेक्ट रहते हैं, सारे सब्जेक्ट में से कुछ कॉमन क्वेश्चन वो पूछते हैं, और बेयर एक्ट आपके साथ में रहेगा ही, तो क्या टेंशन है, फिर टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पढ़ो, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, पूरा सिलेबस अगर आप कवर करने के सोचोगे ना तो उस चक्कर में जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप छोड़ दोगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना, इंपॉर्टेंट पढ़ो, सिलेबस पे फोकस करो, जो मेजर सब्जेक्ट है उसको जल्दी से पढ़ो। आईपीसी, सीआरपीसी, सीबीसी को एकदम नेग्लेक्ट मत करना, मैं बोल रही हूँ ना आपको, एकदम नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। 60 to 70% क्वेश्चंस आते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, सीबीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आपका ये फैमिली लॉ, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ये सारे सब्जेक्ट में से, इसलिए मैं बोल रही हूँ नजरअंदाज आप इसको मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी जो 2-3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, ठीक है ना, पीआईएल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आईपीआर हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, ये सब में से सिर्फ 2 या 1 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब के पीछे माथा मत मारो, ये सब के बेयर एक्ट आप लेकर के जाओ, ठीक है, ये सब के बेयर एक्ट आप लेकर के जाओ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है जिससे 2-3 मार्क के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है, वो सब के बेयर एक्ट आप पास में रखो। तो वो सब आप क्या करोगे ना, एंड टाइम में देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलो, पीआईएल बोलो, हु इज द फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो सबसे। मैंने भी नहीं पढ़ा था ये सब, ठीक है, मैंने भी फोकस किया था मेजर सब्जेक्ट में, और बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है वो सब के बेयर एक्ट आप पास में रखो। लेकिन ये गलती मत करना कि भाई बेयर एक्ट आप छोड़ जाए, बेयर एक्ट छोड़ करके नहीं जाना है, बेयर एक्ट आपको ले करके जाना है वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में। बेयर एक्ट अगर आप पास में रखोगे ना, बेयर एक्ट एक कवच है, कवच मान के चलो आप बेयर एक्ट को। अगर बेयर एक्ट एक हथियार है, बेयर एक्ट आपके पास है तो उस हथियार से आप किसी का भी सामना कर सकते हो, है ना। बस बात यही है कि आपको बेयर एक्ट से आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो कैसे खोजते हैं। और एक बात कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मार्क कर सकते हैं बेयर एक्ट में, पेंसिल से मार्क करिए, कोई दिक्कत नहीं है,
फुट नोट्स, स्टिकी नोट्स आप लगा सकते हैं। बस पेन से मार्क या हाइलाइटर से मार्क या मार्कर पेन से मार्क, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में उस चीज को आप फॉलो करो, आप आराम से पास हो जाओगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई एआईबी कोई ऐसा यूपीएससी वाला एग्जाम नहीं है कि जुडिशियल सर्विस का कोई एग्जाम नहीं है। एआईबी एक बेसिक सा एग्जाम होता है, बस आपको नॉलेज टेस्ट करते हैं वो लोग कि आप एडवोकेट बनने के लायक है कि नहीं। अगर आपने एडवोकेट अगर आपने करा है तो आपने ये 3 सालों में या 5 सालों में आपने क्या क्या सीखा है ना। तो ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है। सारे लॉ में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, या आप एलएलबी कर रहे थे, सारे सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हो, है ना। तो वो सब में से बस बेसिक बेसिक पूछते हैं, इंपॉर्टेंट देख लो जो भी है। 10 दिन का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो खुद को तैयार करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। गुड